दोस्तों आज हम सभी 28 राज्यों के नए राज्यपाल ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? अगर जवाब पता है तो भाई कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपने चुना ऑप्शन बी असीम घोष तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। हरियाणा के अंदर मैं तो ये ही कहूंगा असीम संभावनाएं हैं। उद्घोष करो, हरियाणा आ जाओ और हरियाणा के साथ मिलकर चलो खेलो। हरियाणा के खिलाड़ी भाई गोल्ड मेडल लाते ही लाते हैं। हरियाणा में आप खेल में आओ, बिजनेस में आओ, घूमने आओ। असीम घोष, असीम संभावनाएं हैं मेरे भाई, जल्दी आ जाओ। तो हरियाणा के राज्यपाल हो गए असीम घोष। नेक्स्ट, गोवा के राज्यपाल कौन बन गए हैं मेरे भाई? ऑप्शन बी अशोक गजपति राजू। गोवा के नए राज्यपाल हैं अशोक गजपति राजू। अब गोवा है भाई घूमने फिरने के लिए, फन करने के लिए, तो हमारे अशोक बाबू भी गोवा चले गए और वहां पर उन्होंने गज की सवारी की, हाथी की सवारी की राजू, और उनका मन राजी हो गया। भाई गोवा जाकर गज की सवारी करके मन राजी हो गया, गजपति राजू। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शन सी कविंदर गुप्ता। कौन बने हैं? कविंदर गुप्ता। कवि, गुप्त रूप से लाखों कमा जाते हैं, लद्दाख कमा जाते हैं। हम ये सोचते ना, अरे ये तो कवि है यार, ये कविता गा रहा है, कविता लिख रहा है, इसको क्या मिलता होगा। भाई भूल जाइए, कवि गुप्त रूप से लाखों कमा सकते हैं और लाखों कमा जाते हैं। कविंदर गुप्ता। नेक्स्ट, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन डी अजय कुमार भल्ला। वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। अब मणिपुर का हो गया मनी, रुपया, पैसा, मनी, और अजय का हो गया अजय देवगन। भाई अजय देवगन के पास रुपयों की कमी नहीं है, मनी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों का भला नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बोलो जुआ केसरी कर दिया उसने। लोगों का भला कहाँ हुआ, नुकसान हो गया। यार उसके पास कोई मनी की कमी थी क्या? जुबा केसरी करने की क्या जरूरत थी अजय देवगन को? तो अजय देवगन ने लोगों का भला नहीं किया। मनी बहुत है पर लोगों का भला नहीं किया अजय देवगन ने। अजय कुमार भल्ला। खैरों में कहा तब था, पूछे तो अपना दे टूटा, फला जुबा केसरी। नेक्स्ट, सिक्किम के राज्यपाल कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी ओम प्रकाश माथुर तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। सिक्किम का हो गया सिक्के। और भाई देखिए चंद सिक्कों के लिए ओम प्रकाश और माथुर अंकल का झगड़ा हो गया है। हाँ भाई, चंद सिक्कों के लिए, सिक्किम यानी कि सिक्के, चंद सिक्कों के लिए ओम प्रकाश जी और माथुर अंकल का आपस में झगड़ा हो गया। ओम प्रकाश माथुर, ओम प्रकाश जी का और माथुर जी का, माथुर अंकल का आपस में झगड़ा हो गया चंद सिक्कों के लिए। बस सिक्कों के लिए ओम प्रकाश और माथुर जी आपस में झगड़ गए। हाँ भाई, तो सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर। नेक्स्ट, मेघालय के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए CH विजय शंकर। कौन है? CH विजय शंकर। अब मेघालय का हो गया मेघ। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच चल रहा है और बीच में मेघ आ गए, बारिश आ गई। CH सच्चाई है विजय शंकर। जो विजय होती ना पराजय में बदल गई। विजय होनी थी लेकिन मेघालय मेघ की वजह से पराजय में बदल गई, और ये CH है। सच्चाई है भाई, विजय भी पराजय में बदल जाती है। किसकी वजह से? मेघ की वजह से, मेघालय की वजह से। खासतौर पे क्रिकेट मैचों में मैच अच्छा चल रहा है, जीतने की कगार पे है, मेघ आ गए, बारिश आ गई, तो सच्चाई है भाई विजय भी पराजय में बदल जाती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये ट्रिक आपको रिलेट और याद कराने के लिए। नेक्स्ट, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है मेरे भाई? अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। ऑप्शन बी थावर चंद गहलोत। कर्नाटक का हो गया नाटक, करता है कौन? थावर चंद थारावर। थावर थारावर नाटक करता है, महारावर नाटक करता है। कोई भी काम दे दो तो नाटक करेगा। नाच तो मेरी कड़ दुख से, नाच तो मेरा सिर पाटन हो रहा है। थारावर तो बात बात में नाटक करे से। कर्नाटक नाटक करे से कौन? थावर चंद थारावर। एक बार थोड़ा सा डांट के मैं बोल दूं, जा किचन में जाकर रोटी बना, बर्तन साफ कर, चाय बना, तो थारावर नाटक करे से ना, मेरी तो कड़ दुख से आज। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन बी शिव प्रताप शुक्ला। शिव भगवान प्रताप तप करने के लिए कहां जाते थे?
समुद्र तट नहीं जाते थे, हिमाचल प्रदेश में जाते थे, हिमालय पर्वत पर जाते थे, हिमालय में जाते थे और वहां पर जाकर शिव भगवान तप करते थे। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। नेक्स्ट, झारखंड के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन सी, संतोष कुमार गंगवार। आप जा रहे हैं और अचानक से गंगवार गेंगवार हो गया तो घबराए नहीं, संतोष से काम ले और आसपास कोई झाड़ झंखड़ देखकर, झाड़ी देखकर चुप जाए। क्यों? क्योंकि गंगवार गेंगवार रहा है, बाहर आएंगे तो मारे जाएंगे। घबराए नहीं, संतोष से काम ले। जब भी गेंगवार हो तो आसपास झाड़ झंखड़ देखकर, झाड़ी देखकर, झारखंड देखकर छुप जाएं। लेकर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए, केवल्य त्रिविक्रम। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं केवल्य त्रिविक्रम। अब अरुणाचल प्रदेश जहां भी आता है अरुण से रिलेट करते हैं, बहुत ही शांत, शालीन, सुशील बच्चा है अरुणाचल प्रदेश। तो उसे क्या समझा रहे घर वाले कि अरुण बेटा केवल त्रिविक्रम, तेरे कर्म ही काम आएंगे, ना मम्मी के ना पापा के, केवल तेरे कर्म ही तेरे काम आएंगे। केवल त्रिविक्रम, तेरे ही कर्म तेरे काम आएंगे, इसलिए बेटा अच्छे कर्म कर, अच्छा फल मिलेगा। अरुण बेटा केवल त्रिविक्रम, तेरे कर्म ही तेरे काम आएंगे, मम्मी पापा के कर्म तेरे काम नहीं आएंगे, इसलिए बेटा अच्छे कर्म कर, अच्छा फल। नेक्स्ट, असम के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन बी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये असम के राज्यपाल हैं। अब भाई आसाम का हो गया, आसाम की चाय वर्ल्ड फेमस है। आसाम की चाय को हर कोई जानता है। तो भाई आचार्य जी ने घोषणा कर दी, जो भी लक्ष्मण यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करेगा उसे प्रसाद के रूप में आचार्य जी आसाम की चाय पिलाएंगे, आसाम की चाय देंगे। और ये शिष्यों के लिए सौभाग्य की बात होगी। आचार्य जी ने ऐलान किया शिष्यों में कि जो भी लक्ष्य दिया जाएगा, जो बंदा उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा उसे प्रसाद के रूप में आचार्य जी आसाम की चाय पिलाएंगे। तो भाई आसाम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी प्रसाद के रूप में आसाम की चाय देते। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए, रमन डेका। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका। रमन रे मेरा मन करे मैं जाके डाका डाल लूं। रेमन रे मेरा मन करे मैं जाकर डाका डाल लूं, पर मैं इस चीज से डर जाऊं कि लोग कहेंगे छी 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 छी। छत्तीसगढ़, रमन रे भाई मेरा मन करे मैं जाके डाका डाल दूं और लाखों करोड़ों रुपये हूं चिलाऊं, पर समाज की छी छी छी, जो समाजवाद में छी छी करेगा ना, रे फलाने के छोरे ने क्या करे, छी 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 छी, उस छी छी से छत्तीसगढ़ से मैं डर जाता हूं। मेरा मन तो बहुत करे भाई डाका डालन का। रमन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। नेक्स्ट, केरल के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन बी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। देखिए वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। केरल का हो गया करेला। और भाई करेला खाने की जब भी बात आती है तो चाहे राज हो, चाहे इंदर हो, चाहे राजेंद्र हो, भाई राजेंद्र है ना, चाहे राजा हो, चाहे इंदर हो, चाहे राजेंद्र हो, चाहे विश्व के नाथ हो, सभी पीछे हट जाते हैं। जब भी होता है कि भाई करेला बना हुआ करेला खाना है तो चाहे राजा हो, चाहे इंदर हो, चाहे राजेंद्र हो, चाहे विश्वनाथ हो, विश्व के नाथ हो, सभी पीछे हट जाते हैं। भाई करेला किसको अच्छा लगेगा? कड़वा होता है भाई। राजा इंदर विश्वनाथ सब पीछे हट जाते हैं करेले से, केरल से। नेक्स्ट, मिजोरम के राज्यपाल कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए जनरल वीके सिंह तो बिल्कुल सही जवाब चुना। वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल है जनरल वीके सिंह। भाई जब भी हमारा क्रिकेट मैच होता था तो मैं जोर लगा देता था, मैं जोर लगा देता था पूरा। किसके लिए? विकेट लेने के लिए। सिंह की तरह, शेर की तरह टूट पड़ता था बॉलर पर और विकेट झटक लेता था। मिजोरम में जोर लगा देता था भाई पूरा, मिजोरम में जोर लगा देता था पूरा। जब भी क्रिकेट मैच खेलते थे विकेट लेने के लिए सिंह की तरह टूट पड़ता था मैं। तो मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह, भूल मत जियो भाई। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन सी हरिभाऊ किशन राव बागड़े तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। राजस्थान के राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव बागड़े।
अब देखिए, राजस्थान का हो गया राजा और महाराजाओं का स्थान, राजा महाराजा, और जो राजा महाराजा होते थे वो हमेशा हरी भरी भूमि को किशन राव किसानों से ले लेते थे और उनको बागड़े बिगाड़ देते थे। प्रयोगशाला बना दी, घोड़ाशयर बना दिया, महल बना लिए, कुछ भी बना देते थे। वो हरी भरी भूमि किशन राव किसानों से छीन लेते थे और उन्हें बागड़े बिगाड़ देते थे। कौन? राजा महाराजा, और कोई बेचारा किसान कुछ बोल नहीं पाता था। तो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन बी सीवी आनंद बोस। भाई पश्चिम बंगाल का हो गया बंगला। आप पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूम फिर लो, लेकिन अपने बंगले पर जो आनंद है ना आनंद बोस, उसका कोई मुकाबला नहीं। पश्चिम बंगाल अपने बंगले पर पहुंचकर जो आनंद की अनुभूति होती है, बंगले पर जो आनंद है ना बोस, वो आनंद बोस कहीं नहीं मिल सकता आपको। वो आनंद तो बोस आनंद ही। नेक्स्ट, तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शन डी जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अब जिष्णु का हो गया, जिसने देवों को मनाना है भाई, उसे तो तेलंगाना तेज गाना पड़ेगा। क्या गाना? प्रार्थना। तेलंगाना तेज गाना पड़ेगा। किसको? जिष्णु, जिसने देवों को मनाना है, देवताओं को मनाना है, तेलंगाना तेज गाना पड़ेगा। धीरे गाने से देवता खुश नहीं होंगे, देवता नहीं मानेंगे, तेज गाना पड़ेगा। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, जिसने देवों को मनाना है, तेज गाना पड़ेगा तेलंगाना। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी सीपी राधाकृष्णन, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। महाराष्ट्र महान राष्ट्र जो होगा, वहां पर राधा भगवान की, कृष्ण भगवान की पूजा होगी, मंदिर होगा, पूजा अर्चना जरूर होगी, तभी तो वो राष्ट्र महान है। महाराष्ट्र, राधा कृष्ण जहां वास करेंगे वो राष्ट्र तो महान हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन बी मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश, हमारे मध्य रहते हैं कौन? मंगू भाई और पटेल। एक प्लेट में हम खाना खाते, हमारे मध्य मंगू भाई रहते और हमारे मध्य इतना प्यार है, मंगू भाई और हम एक पटेल प्लेट में खाना खाते हैं भाई। मध्य प्रदेश, हमारे मध्य चंगू भाई रहते हैं, छंगू भाई रहते हैं, टंगू भाई रहते हैं, मंगू भाई रहते हैं, और हम सब मिलकर एक पटेल प्लेट में खाना खाते हैं, हमारे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन सी RN रवि। भाई तू मिल, बहुत दिन हो गया तुझसे मिला नहीं हूं, तू मिल, कब मिलेगा? RN रवि। अरे भाई मैं रविवार को मिलूंगा, मैं रविवार को मिलूंगा, कभी भी आ जाना, फोन करके आ जाना। क्यों? रविवार को ना हॉलीडे होता है, ऑफिस बंद होता है। तू मिल भाई, मैं तेरे को रविवार को मिलूंगा। रवि ने बोल दिया भाई मैं रविवार को मिलूंगा, ऑफिस की छुट्टी होती है, आ जाना मिलने। नेक्स्ट, गुजरात के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए आचार्य देवव्रत। गुजरात का हो गया गुजारा नहीं होगा बेटा, आचार्य देवव्रत। देवों के व्रत करने से, आप देवों के व्रत कर रहे हो, करो, अच्छी बात है, लेकिन आप ये मत सोचो कि देव आपको जॉब दे देंगे, देव आपको रुपए पैसे दे देंगे, खाना दे देगा। उसके लिए तो भाई आपको खाना कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको देव कुछ देंगे, कुछ फल देंगे। और ये बात हमें आचार्य जी ने बताई। आचार्य देवव्रत, आचार्य जी कह रहे देवों के व्रत करने से गुजारा नहीं होगा, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी देव आपका साथ देंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन डी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन, आनंद आ जाते हैं भाई जब आप कोई परीक्षा दे रहे हो और सारे उत्तर आपको पता हो, हर क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश उत्तर आपको पता हो, तो आप आनंदित हो जाते हैं, आनंद आते हैं आपको। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी का उत्तर आपको पता है, उत्तर प्रदेश, तो आप आनंदित हो ही जाएंगे ना, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, पंजाब के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन बी गुलाब चंद कटारिया। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब यानी कि जॉब, जब मुझे जॉब मिला ना, तो भाई मुझ पर गुलाब चंद, गुलाबों की वर्षा होने लगी चंद ही पलों में। जब मेरे मोहल्ले वालों को, मेरे रिश्तेदारों को, यारों प्यारों को पता चला कि भाई मैं जॉब लग गया, पंजाब जॉब लग गया, मुझे जॉब मिल गई, तो सभी घर पर मिलने आए, गुलाब लेकर आए, और चंद पलों में ही मुझ पर गुलाबों की वर्षा होने लगी। और मुझे जॉब क्या मिला? पंजाब में गुलाब काटने का, गुलाब चंद कटारिया का जॉब मिला।
गुलाब काटने का ही जॉब मिला भाई। देखिए दोस्तों, ये तो है ट्रिक वीडियो। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइए, उससे कंफर्म हो जाता है कि भाई आपका ये टॉपिक क्लियर है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं इस वीडियो को देखने। नेक्स्ट, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए हरि बाबू कंभमपति तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। हरि बाबू, अरे बाबू कंभमपति, कमबख्त पति, उड़ता रहता है, उड़ान भरता रहता है, कोई काम करता नहीं। बोलती हूँ झाड़ू पोछा लगा ले, बर्तन साफ कर ले, किचन में काम कर ले, सुनता ही नहीं, वो उड़ता रहता है, उड़ान भरता रहता है। अरे बाबू कमबख्त पति के पर काट दो ताकि वो उड़ीसा ना हो, उड़ान ना भरे, उड़े ना। उड़ता ही रहता है, काम करता ही नहीं। अरे बाबू कमबख्त पति के पर काट दो। दत्तात्रेय। नेक्स्ट, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन सी गुरमीत सिंह। गुरु की मीत के बगैर आप उत्तराखंड उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। गुरु की कृपा के बगैर, गुरु की मीत के बगैर, गुरु की रीत के बगैर ये संभव है नहीं कि आप उत्तराखंड उत्तराधिकारी बन जाए। उत्तराखंड उत्तराधिकारी बनने के लिए आपको गुरु की कृपा चाहिए, गुरु मीत चाहिए तभी। नेक्स्ट, बिहार के राज्यपाल कौन है मेरे भाई? ऑप्शन बी आरिफ मोहम्मद खान। अब जो हमारे बिहार के भाई है, बिहारी भाई है ना भाई, वो जब मोहब्बत से खाना बनाते हैं ना भाई, देखिए बिहारी को आप चाहे जो मर्जी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनकी आरिफ यानी कि तारीफ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब भी वो खाना बनाते हैं ना तो बहुत ही मोहब्बत से खाना बनाते हैं और मोहब्बत से खाना खिलाते हैं। इसमें तो उनकी आरिफ यानी कि तारीफ करनी पड़ेगी। किनकी? हमारे बिहारियों की, बिहारी भाइयों की आरिफ तारीफ करनी पड़ेगी। मोहब्बत से खाना बनाते हैं, मोहब्बत से खाना खिलाते हैं। आरिफ मोहब्बत खान। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन डी एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश का हो गया। आंध्र, अंधेरा, अंधकार छाया रहता है किसकी आंखों के सामने? अब्बू, नजीर, नजर। अब्बू की नजर कमजोर हो गई है, इसलिए अब्बू की नजरों के सामने हमेशा अंधकार छाया रहता है, अंधेरा छाया रहता है, आंध्र छाया रहता है, आंध्र प्रदेश छाया रहता है। किसकी नजरों के सामने? अब्दुल नजीर, अब्बू की नजीर नजरों के सामने। क्यों? कमजोर होगी इसलिए अंधकार छाया रहता है, अंधेरा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, नागालैंड के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन डी ला गणेशन। अब नागालैंड का हो गया नाग। एक बंदे को नाग ने 7 बार डस लिया और बंदा कह रहा है अगर उसने मुझे 9 बार डस लिया तो मैं मर जाऊंगा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई बंदे के तो बेचारे के गणेश गण माड़े हैं, इसके तो गण बहुत ही माड़े हैं। एक ही नाग ने इसे 7 बार डस लिया। देखो गण कितने माड़े हैं, ला गणेशन। तो जिसके गण माड़े होंगे ना उसे भाई नाग डसेगा, 7 बार भी डसेगा, 9 बार भी डसेगा, 15 बार भी डसेगा। क्यों? क्योंकि उसके बेचारे के गण माड़े हैं। ला गणेशन नागालैंड के। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है भाई? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। त्रिपुरा के राज्यपाल